Hey guys, what's up? Welcome back to the channel and welcome to the new day of this course। आज है डे 7 और आज हम लोग सीखने वाले हैं वेव्स। कैसे हम लोग वेव करते हैं, बॉडी वेव कैसे करते हैं, वो सारा आज की क्लास में कवर करेंगे। मतलब कि 3 टॉपिक होने वाले हैं जिसमें हैंड वेव्स कवर होंगे और बॉडी वेव्स कवर होंगे। सो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहो और जिन लोगों को भी वेव में प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए ये वाली क्लास बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी और मैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग में समझाऊंगा कि बॉडी वेव कैसे करते हैं, हैंड वेव्स कैसे करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। और ये वाली क्लास मिरर्ड है, ये मेरा राइट हैंड, ये आपका भी राइट है, ये मेरा लेफ्ट हैंड, ये आपका भी लेफ्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, सो सबसे पहला स्टेप जो है वो हम लोग अपने वेव को बाहर जो ले जाते हैं, मतलब शोल्डर से आउटसाइड पे, वो वाली वेव आज हम लोग सीखेंगे। और सबसे पहले राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे। तो वेरी फर्स्ट स्टेप, आपको अपना शोल्डर को ऊपर रखना है, मतलब 1। देन एल्बो को साइड में जब करोगे, मतलब ऐसा टिंग, तो आपका जो शोल्डर ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। इन चीजों को समझना। जब हमने इसे ऊपर किया, ये स्टेप 1। जब हमने इसे बाहर किया तो ये यहां से ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। फिर से 5 6 7 गो, 1 2। लुक, 5 6 7 गो, 1 2। प्रैक्टिस करो इसकी, 1 2। अब जब हम लोग एल्बो से रिस्ट पे आएंगे, मतलब इस स्टेप पे आएंगे, तो ये जो एल्बो है वो स्ट्रेट हो जाएगा। वो यहां बेंड था, जो ये एल्बो है, एल्बो स्ट्रेट हो जाएगा और रिस्ट यहां से बेंड हो जाएगा। फिर से 3 स्टेप करेंगे, 1 2 3। फिर से 5 6 7 गो, शोल्डर एल्बो रिस्ट। 5 6 7 गो, शोल्डर अप, एल्बो आउट एंड शोल्डर इज रिलैक्स। नाउ रिस्ट बेंड और एल्बो रिलैक्स। फिर से समझना, शोल्डर। अब एल्बो जब हम लोग का निकलेगा तो शोल्डर डाउन हो जाएगा, टिंग। अब जब हम लोग का रिस्ट बाहर निकलेगा तो एल्बो रिलैक्स हो जाएगा, टिंग। नाउ लास्ट स्टेप, इस जगह से, रिस्ट से जितना पाम एरिया है उसको सिर्फ आप ऐसे करोगे, मतलब कि 1, मतलब कि ये बहुत इजी है। टिडिंग बाहर। एक होता है कि आप स्ट्रेट भी कर सकते हो, वो नहीं करना है आपको। क्या करना है, रोल आउट करना है। फिर से एक बार 5 6 7 गो, 1 2 3 4। अब इसी चीज को जब आप इन सारे स्टेप्स को आप मिलाओगे ना, तो आपका बन जाएगा हैंड वेव 1 2 3 4। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जैसे बर्ड फ्लाई करते हैं, 1 2 3 4, तो वहां के लिए जो टेक्निक है, अगर सिंगल हैंड को देखे तो वो जो टेक्निक यूज हो रही है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, सो 5 6 7 गो, 1 2 3 4। स्लोली, 1 शोल्डर एल्बो रिस्ट roll out. Let's go in a flow, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 up, 2। जब एल्बो गया तो शोल्डर रिलैक्स, 3 एल्बो रिलैक्स, रिस्ट रिलैक्स एंड रोल आउट। सो 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस चीज की प्रैक्टिस करते रहो। एक बार मैं साइड प्रोफाइल से दिखाता हूं, 1 2। अब ये थोड़ा सा एल्बो पीछे रहता है, रिस्ट स्ट्रेट एंड आउट, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कीप प्रैक्टिसिंग, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। लेट्स जंप टू अदर हैंड, 1 2 3 4। शोल्डर एल्बो रिस्ट roll out, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बोथ हैंड। अगर दोनों हाथ एक साथ करेंगे, शोल्डर इजी, एल्बो देख लो, शोल्डर डाउन, रिस्ट स्ट्रेट आउट, रोल आउट। फिर से एक बार, शोल्डर अप, elbow out, shoulder is drop now, wrist out, elbow relax, then roll out, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको इस ब्रेकडाउन की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपसे वेव नहीं हो रहा है, आप सोच रहे हो क्यों नहीं हो रहा है, ये ऐसा फ्लो क्यों नहीं आ रहा, तो आप अभी कुछ मत करो, आप सिर्फ कुछ टाइम के लिए इस चीज की प्रैक्टिस करते रहो।
इन ब्रेकडाउन्स को करते रहो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नाउ 1 2 3 4। सिर्फ आप इस चीज की प्रैक्टिस करते रहो, बोथ हैंड, 1 2 3 4, सुपर्ब। लेट्स जंप टू द सेकेंड वेव, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे आप समझ रहे होगे कि अभी तक हम लोग का वेव यहां से बाहर जा रहा था, अब हम लोग का वेव बाहर से अंदर आ रहा है, प्लस यहां से ट्रेवल होकर उधर निकल जा रहा है। क्योंकि ये तो आपको इजी पड़ेगा, क्योंकि आपने ये वाला सीखा है, अंदर से बाहर वाला तो आपने सीखा है, मतलब इनसाइड टू आउटसाइड वेव आपने सीखा है, बट अभी आउटसाइड टू इनसाइड नहीं सीखा है। अब हम लोग वो जंप करेंगे, कुछ भी टेक्निकल नहीं है, जो हमने फर्स्ट वेव टेक्निक सीखी है उसी से रिलेटेड है। सिर्फ आपको बाहर से अब स्टार्ट करना है, रोल डाउन, और रिस्ट हम लोग का यहां जाएगा, रोल डाउन एंड रिस्ट विल बी लाइक दिस, लाइक दिस, रोल एंड रिस्ट, रोल एंड रिस्ट। अब जब हम लोग का रिस्ट रिलैक्स होगा तब एल्बो ऊपर आएगा, टड़ंग, रिस्ट हमने रिलैक्स किया और एल्बो हम लोग का ऊपर निकल आया। अब हम लोग एल्बो रिलैक्स करेंगे एंड शोल्डर अप होगा, और इसको रिलैक्स कैसे करेंगे, ये पूरा हाथ स्ट्रेट है और ये यहां पे शोल्डर ऊपर है, एंड डाउन। रोल हम लोग का 1 स्टेप है और 2 हम लोग का रिस्ट तक है। नाउ एल्बो इज 3, नाउ 4, गुड, 5 6 7 गो, 1 2 3 4, 5 6 7 गो, रोल, रिस्ट, एल्बो, शोल्डर। अभी इतना तो क्लियर हो गया। अब जो हम लोगों ने सीखा था वेरी बेसिक, पहला वाला, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, आउट, ये हम लोग को यहां पे कॉन्सेप्ट चलाना है। बट जो हम लोग यहाँ पे शोल्डर ये उठा हुआ है, यहां से कनेक्ट कराना है इस शोल्डर पे, तो इसमें भी हम लोग वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जैसे कि एल्बो जब हम लोग रिलैक्स करते हैं तो हम लोग अपना शोल्डर ऊपर करते हैं ना, डाउन अप एक साथ पे, हे, उसी तरह अभी हम लोग का ये वाला शोल्डर ऊपर है तो इसको हम लोग डाउन करेंगे और इसको उसी समय पे ऊपर करेंगे। सो टिंग, हे, टिंग, ऐसा कुछ आएगा। नाउ एल्बो, रिस्ट एंड रोल आउट। सो पूरा कनेक्ट करते हैं, 1 2 3 एल्बो, 4 5, लुक ये 4 था, 5 6 7 एंड 8, रोल आउट। फिर से एक बार 5 6 7 को हाथ पूरा यहां से कर लेते हैं, रोल, रिस्ट, एल्बो, शोल्डर, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, रोल आउट। फिर से एक बार, रोल, रिस्ट, एल्बो, शोल्डर, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, आउट। 5 6 7 को इन, रिस्ट, एल्बो, शोल्डर, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, आउट। 5 6 7 को 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इतना भी फ्लो नहीं बन रहा है अभी, तो आप सिर्फ ब्रेक डाउन करो, प्रैक्टिस करते रहो और एक दिन आपकी वेव बहुत अच्छी हो जाएगी, ट्रस्ट में। तो आपको ब्रेक डाउन कैसे करना है, रोल डाउन, रिस्ट अभी यहां पे आया, नाउ रिस्ट रिलैक्स होगा और एल्बो ऐसा जाएगा। इन सब चीजों को ध्यान देते रहना, कि इसमें ध्यान मत देना कि ये यहाँ पे ऐसे बना था तो अब हम कैसे इसको उठाएं, ऐसे ऐसे मत कर देना, इसको एकदम भूल जाओ, इसको छोड़ दो, एकदम रिलैक्स, कुछ भी बन रहा है, जैसा भी बन रहा है छोड़ दो उसको, यहां से इसको छोड़ दो और एल्बो को केवल उठाने पे ध्यान दो, है, इसको एकदम रिलैक्स छोड़ दो, चाहे जैसे बन रहा है आपका, ठीक है। अब इसको भी एकदम छोड़ दो, आप सिर्फ शोल्डर पे ध्यान देना है। लुक, मैं इस पे ध्यान ही नहीं दे रहा हूं, पूरे नीचे, मैं सिर्फ शोल्डर पे ध्यान दे रहा हूं। नाउ इसको मैं नीचे करूंगा और इधर का शोल्डर ऊपर उठाऊंगा, नीचे का मेरा कोई भी, मतलब इधर पे मेरा कोई फोकस नहीं है। नाउ मैं इसको डाउन करूंगा, शोल्डर और एल्बो को साइड करूंगा, हे, लुक, मेरा इस पे भी ध्यान नहीं है और मेरा रिस्ट पे भी ध्यान नहीं, मेरा को सिर्फ एल्बो पे ध्यान है। अब मैं एल्बो भूल जाऊंगा और मैं सिर्फ रिस्ट पे ध्यान दूंगा, टिंग एंड roll out। 5 6 7 go, 1 2 3 4 5 6 7 8। I hope it works। फिर से एक बार हम लोग मिलाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसी चीज को ना, सारे जितने 8 पॉइंट्स हैं इन्हीं को जब आप कनेक्ट करते हो तो एक प्रॉपर वेव आ जाती है। 1 2 3 4, लुक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो बस प्लीज थोड़ा सा टाइम दो, होगा। अब हम लोग सेम चीज अब हम लोग उस साइड से करेंगे, मतलब लेफ्ट टू राइट करेंगे। तो रोल, रिस्ट, एल्बो, शोल्डर, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, आउट। 5 6 7 को रोल इन, रिस्ट, एल्बो,
शोल्डर शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, आउट। 1 2 3 4 5 6 7 8। कीप प्रैक्टिसिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। सुपर्ब। तो पहली वेव हमने सीखी 1 2 3 4। सेकेंड वेव हमने सीखी 1 2 3 4 1 2 3 4। नाउ हम लोग तीसरी वेव जो सीखने वाले हैं वो है बॉडी वेव, जो कि आपने देखा होगा कुछ ऐसा होता है 1 2 3 4 1 2 3 4। लेट्स लर्न दिस। सबसे पहले इसमें आपको फोकस करना है, अपने हेड को ऊपर ले जाना है। तो इसमें भी हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं, ठीक है। तो हेड को ऊपर देखो, अब मतलब ऊपर वाली वॉल देखो 1, और अब आपको चेस्ट रेज करना है, चेस्ट अप। कैसे? अप। बट आपको याद होगा जब हम लोग शोल्डर अप करते हैं तो फॉर एग्जांपल हम लोग अपने एल्बो को डाउन कर लेते हैं। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी करना है हम लोग को, कि जब हम लोग एक स्टेप कर चुके हैं और दूसरा जब करने जा रहे हैं तो पहले वाले को हम लोग डाउन कर देंगे, ठीक है। सो 5 6 7 गो 1। नाउ चेस्ट विल गो 2। लुक, मेरा ये जो हेड 1 स्टेप था वो हम लोग का नॉर्मल पोजीशन पे आ गया, ठीक है। सो 5 6 7 गो हेड अप। नाउ शोल्डर। सो 5 6 7 गो हेड अप। नाउ व्हेन चेस्ट ऊपर आएगा तो हम लोग का हेड नीचे आ जाएगा। 5 6 7 गो 1 2। 5 6 7 गो 1 2। गेटिंग? नाउ चेस्ट हम लोग का अंदर जाएगा और हम लोग का पेल्विक, पेल्विक इज लाइक दिस, ये हम लोग का आगे है। पेल्विक, यू ऑल नो व्हाट इज पेल्विक। पेल्विक इज दिस पार्ट, वेस्ट पार्ट। हम लोग का वेस्ट एंड पेल्विक आगे आ जाएगा, मतलब हम लोग थोड़ा सा ऐसा आगे करके, मतलब थोड़ा सा हम लोग आगे, मतलब हम लोग अपने पेल्विक को आगे रखेंगे चेस्ट जब हम लोग का डाउन होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग यहां पे थे, हमने जैसे ही इसको चेस्ट को अंदर किया हम लोग का ऑटोमेटिकली पेल्विक आगे आ गया। सो 5 6 7 को चेस्ट हम लोग का यहाँ पे था, हम लोग जैसे ही चेस्ट को अंदर करेंगे तो हम लोग का पेल्विक लुक, इट लुक्स लाइक दिस। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, जब हम लोग पेल्विक को हम लोग पीछे ले जाएंगे, मतलब अभी आगे है, जब पेल्विक हम पीछे ले जाएंगे तो हम लोग एक चेयर पोजीशन पे आ जाएंगे, जहां पे हम लोग की पोजीशन कुछ ऐसी दिखेगी जैसा आपको साइड प्रोफाइल पे दिख रही है। तो एक बार फिर से टॉप से करते हैं। 5 6 7 गो 1 2 चेस्ट, पेल्विक, चेस्ट गया पीछे। नाउ चेयर पोजीशन। सामने से एक बार 5 6 7 गो 1 2 3 4, ठीक है। जब चेस्ट आप डाउन करोगे ना तो आपका एक ये बहुत वियर्ड सी पोजीशन बनेगी, जिससे मतलब बस पेल्विक हम लोग आगे कर रहे हैं और बॉडी, होल बॉडी हम लोग का पीछे है। सो फिर से एक बार 5 6 7 गो 1 2 3 4। प्रैक्टिस। 5 6 7 गो 1 2 3 4। 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 अभी इसी चीज को कनेक्ट करते हैं, ये सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक वेव बनाने की कोशिश करते हैं। लाइक 1 2 3 4। हर एक बॉडी मसल को स्ट्रेच करना है, ठीक है। केवल पॉइंट्स को कनेक्ट मत करना है, स्ट्रेच करना। इट्स लाइक 1 2 3 4। लास्ट टू चेयर पोजीशन। 5 6 7 को हेड अप, चेस्ट अप, पेल्विक अप, चेयर पोजीशन। 5 6 7 को 1 2 3 4। अंडरस्टूड? सामने से एक बार 5 6 7 को 1 2 3 4। 5 6 7 को 1 2 3 4। स्पीड में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4। साइड प्रोफाइल 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4। सेम चीज रिवर्स में करेंगे। अब स्लोली चेयर पोजीशन पे बैठ जाओ। सबसे पहले जब हम लोग चेयर पोजीशन को स्ट्रेट करेंगे तो हम लोग का बॉडी स्ट्रेट तो आ सकता है, बट हम लोग कोशिश करेंगे पेल्विक को आगे लाने की, क्योंकि याद होगा आपका थर्ड स्टेप क्या था, ये पेल्विक को आगे लाना है। सो चेयर पोजीशन से पेल्विक फ्रंट। नाउ पेल्विक जब पीछे जाएगा तो हम लोग का चेस्ट रेज होगा। अब चेस्ट जब डाउन होगा तो हेड हम लोग का ऊपर जाएगा, एंड 1। लास्ट विल बी लाइक नॉर्मल डाउन। सो फिर से एक बार चेयर पोजीशन, साइड प्रोफाइल, यहां से पेल्विक फ्रंट, चेस्ट फ्रंट, पेल्विक पीछे चला गया। अब हम लोग का जब चेस्ट अंदर जाएगा तो हेड ऊपर जाएगा। नाउ जब हम लोग का चेस्ट अंदर जाएगा तो हम लोग का हेड ऊपर जाएगा। सो 5 6 7 को 1 2
3 4 सामने 5 6 7 गो 1 2 3 4 रिवर्स वेव को मिलाने की कोशिश करते हैं 5 6 7 गो 1 2 3 4 5 6 7 गो 1 2 3 4 5 6 7 गो 1 2 3 4 फिर से अब टेक्निक्स में तो हम केवल पॉइंट्स जोड़ रहे थे, ठीक है, टेक्निक्स में तो हम लोग सिर्फ पॉइंट्स जोड़ रहे थे, बट अभी जब आप प्रॉपर वेव जब करोगे ना तो उस समय पे आपको पूरी मसल्स को स्ट्रेच करना है। 5 6 7 गो 1 2 3 4 5 6 7 गो 1 2 3 4 5 6 7 गो। एक बार हम लोग नीचे जाएंगे और फिर ऊपर आएंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 slowly in a breakdown 5 6 7 go 1 2 3 4 5 6 7 8 in a flow 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा तीनों चीजें। और आज हम लोग म्यूजिक पे नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज म्यूजिक पे अभी करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि आई नो आप लोग अभी स्ट्रगल करने वाले हो इन सब चीजों पे। तो आप लोग पहले अच्छे से ट्रेंड हो लो, मतलब इन सारे टेक्निक्स को अच्छे से अडॉप्ट कर लो अपने बॉडी में, देन उसके बाद हम लोग बहुत सारी वेव्स करेंगे। मैं अगली क्लास में डिफरेंट डिफरेंट वेव्स आपको कराऊंगा, ठीक है। सो या दिस इज ऑल फॉर दिस क्लास। आज की क्लास सच में काफी ज्यादा नॉलेजेबल थी, क्योंकि वेव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है डांसिंग का। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर हैविंग दिस क्लास। और आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि सबको बहुत ज्यादा पसंद है वेव्स, और आज आप लोगों को थोड़ा सा डिटेलिंग में समझ में आया होगा कि हाँ वेव ऐसे होता है। फिलहाल गाइज मेरी तरफ से सॉरी, क्योंकि मैं अपने टाइम पे वीडियोस नहीं डाल पाता हूँ, बट हाँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसी दिन पे वीडियोस डाल दूं। तो बस इतना सा छूट दे देना, मतलब ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा काम में इधर उधर बिजी चल रहा है। जहां पे मैं काम कर रहा हूँ, जहां पे मैं अपना टाइम मैक्सिमम दे रहा हूँ, वो जब रिजल्ट आएगा आपके सामने तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने कुछ कहीं पे बहुत अच्छे से मेहनत करके एक चीज बनाई जो कि आपके सामने मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। तो हाँ मिलते हैं आपको नेक्स्ट डांस ट्यूटोरियल वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप डांसिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट। दिस इज सौरभ विवर्स क्रू साइनिंग आउट। बाय बाय।